क्या मांगलिक लोगों की जब शादी होती है तो सही में उनके पार्टनर की लाइफ के ऊपर कोई खतरा होता है? क्या ऐसा कुछ सच में होता है कि मंगल दोष वैलिड है? हम जानते हैं इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपके इस मिथ को बस्ट करेगी। क्या मंगलिक जैसा कुछ होता भी है या नहीं, और होता है तो कितने डिग्री कितने लेवल तक होता है, और अगर नहीं होता तो क्या हमें इसकी कुछ रेमेडीज फॉलो करनी चाहिए? बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक और देखते हैं क्या क्या चीजें हो सकती है। देखिए, सबसे पहले ये देखते हैं हम कि मंगल अपने आप में क्या है। मंगल जो है एक वॉर का प्लेनेट है। मंगल अपने आप में एक सेनापति है। मंगल अपने आप में करेज और सबसे ज्यादा डोमिनेंस का प्लेनेट है। मंगल जब भी एक व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है तो वह व्यक्ति अहिंसा की ओर चला जाता है, मतलब वो कभी भी झगड़ा और लड़ाई नहीं करना चाहता। पर यही मंगल जब एक लेवल पार हो जाता है, इस व्यक्ति का गुस्सा जब हो जाता है, तब ये व्यक्ति जब फटता है ना तो बहुत भयंकर विनाशकारी रूप ले लेता है। पर जब तक ये शांत है, शांत है। ये मंगल जो है एक वॉरियर प्लेनेट भी है, मतलब ये हमेशा अपने शत्रु पर नजर बनाए रखता है और शत्रु क्या क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है हमेशा वो चाहता है कि ये चीजें अपनी कंट्रोल में रखे। पर अब यही प्लेनेट जब सप्तम भाव को देख ले, यानी कि आपके लाइफ पार्टनर को देख ले, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि अब यहां पर कोई वॉरफेयर की बात तो हो नहीं रही है, आपकी शादी की बात है, प्रेम संबंध की बात है। वहीं पर जब मंगल सप्तम दृष्टि से या अष्टम या चतुर्थ दृष्टि से या वहां पर जब बैठे भी हो, सातवें भाव को स्पेशली इफेक्ट करते हैं, तब वह व्यक्ति पूर्ण मंगली कहलाता है। राइट? और पूर्ण मंगली का मतलब क्या होगा कि अब मंगल का जो प्रभाव है वो 100% हमें देखने को मिलेगा इस व्यक्ति की शादी में। शादी में ही क्यों? क्योंकि देखिए, मंगल अपने आप में एक वॉरफेयर का प्लेनेट है, लड़ाई झगड़ों का प्लेनेट है, एक मिलिट्री काइंड ऑफ उसका एटीट्यूड होता है ना, एक सोल्जर के जैसा। और सोल्जर हमेशा क्या करता है, अपने सामने वाले के ऊपर नजर बनाए रखता है। पहली नजर की ये हिलेगा तो भी पता चल जाएगा और कुछ रिएक्शन जरूर होगा। अब क्या होगा कि अगर आपका पार्टनर 24 घंटे आपके ऊपर पैनी नजर बनाए रखे, ये वही केस है जब बहुत ज्यादा लोग ऑब्सेसिव हो जाते हैं। या फिर आपका पार्टनर चाहे कि हमेशा मेरा जो सामने वाला है, पार्टनर है, मेरे डोमिनेंस में रहे, मेरी ग्रिप में रहे, तो कहीं ना कहीं ये प्रेम वाली चीज जो है वो घुटन फील करती है वहां पर। इसी को कहते हैं मांगलिक दोष। और पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि भाई अगर मंगली की शादी एक नॉन मंगली से हो जाए तो वहां पर एक व्यक्ति का एनर्जी तो बहुत ज्यादा हाई है, पर दूसरे व्यक्ति का एनर्जी इतना हाई नहीं है ना। मंगल जब केंद्र के भावों में 1, 4, 7, 10 के भावों में आ जाता है तो माना जाता है कि यह जो है वो व्यक्ति में एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत हाई एनर्जी व्यक्ति है, और उसके साथ में एक ऐसा ही व्यक्ति चल पाएगा जिसकी एनर्जी भी ज्यादा है। मान लीजिए कि यहाँ पर दो लोग हैं, एक व्यक्ति बहुत स्पोर्टी नेचर का है, उसको पहाड़ भी चढ़ना है, उसको तैरना भी है, उसको स्केट्स भी करने, उसको गाना भी है, खाना खाने भी जाना है, फ्रेंड सर्कल में भी जाना है। वहीं पर एक ऐसा व्यक्ति जो अपने घर में रहना पसंद करता है, थोड़ा बहुत संगीत सुन लिया, कुछ खाना बना लिया, अपना काम से काम रखा, तो ये दो तरीके की पर्सनैलिटीज में फिर क्लैशेस होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि लाइफ तो ऐसे नहीं चलती ना, एक पार्टनरशिप की तरह चलती है आपकी शादी। तो फिर ये माना जाता है कि भाई एक मंगली दूसरे मंगली से शादी करे तो वह शादी एक अच्छे स्तर पर चलाई जा सकती है। सेकंड थिंग हम देखते हैं ये मंगल कितने कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक तो होगा निम्न मंगली। निम्न मंगली मतलब ये दूसरे भाव को अगर प्रभावित कर रहा है किसी भी प्रकार से मंगल आपका, या अष्टम भाव को प्रभावित कर रहा है, तो वह निम्न मंगली कहलाएगा। दूसरा भाव क्या दर्शाता है? दूसरा भाव दर्शाता है आपकी स्पीच को, दूसरा भाव दर्शाता है आपकी फैमिली को, आपकी वेल्थ को, और दूसरा भाव दर्शाएगा कि आप बोलते कैसे हैं, आप चीजों को इकट्ठा कितना करके रखते हैं, है ना, आपकी वेल्थ को कितना इकट्ठा करके रखते हैं। अब यहाँ पर जब मंगल आ जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि भाई मुझे सारा पैसा मुझे ही चाहिए, या फिर चीजें उनके हिसाब से चले, फाइनेंशियल स्पेशली। और मंगल सेकंड हाउस में एक वाणी में कर्कशता दे देता है, वो व्यक्ति बहुत जल्दी गाली गलौज पे आ सकता है। तो ये मंगली लोग जो है वो अगर सेकंड हाउस वाले मंगल के साथ शादी करेंगे तो क्या होगा भाई, दोनों ही एक जैसे, तो दोनों लड़ झगड़ के वापस एडजस्ट हो जाएंगे। इसीलिए निम्न मंगली वाले की शादी निम्न मंगली वाले से करवा देते हैं। अभी देखिए, एक मध्यम लेवल का मंगली भी होता है कि भाई मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही है आपके सप्तम भाव के ऊपर। सप्तम भाव के ऊपर जब मंगल की सीधी दृष्टि पड़ती है तो उससे क्या दर्शाएगी कि भाई अब ये जो है मंगल जो है
एक ऐसी पैनी नजर बनाए हुए हैं आपका जो पार्टनर है उसके ऊपर। मतलब ये जो ग्रह है वो पैनी नजर बनाए हुए किसके ऊपर? आपके पार्टनर के ऊपर। मतलब कि आप हमेशा चाहेंगे कि आपका पार्टनर आपके अंडर में रहे, आपके डोमिनेंस में रहे या आपकी निगरानी में रहे। कुछ हद तक ये ठीक है, पर जब ये हद क्रॉस कर जाता है ना यही दृष्टि, तब प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। और देखते हैं हम यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है। पर अगर सामने वाला पार्टनर भी ऐसा ही मिल जाए तो दोनों ही भाई एक दूसरे को ओवर प्रोटेक्टिव रहेंगे और तालमेल एक समय के बाद बैठ जाएगा। अब देखते हैं कि भाई फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव में जब मंगल आ जाते हैं तो क्या होता है? चतुर्थ भाव में वैसे माना जाता है कि मंगल नीच के हो जाते हैं। अब वो कौन सी राशि में बैठे उससे उनका थोड़ा प्रभाव कम हो जाएगा, किस ग्रह की दृष्टि है वहां पर उससे भी थोड़ा उनका क्रूर प्रभाव कम हो जाता है। पर वहां से बैठे हुए मंगल जो है अपनी दृष्टि कहाँ डालेंगे? अब चतुर्थ भाव से चतुर्थ दृष्टि वो सप्तम भाव के ऊपर डालेंगे। मंगल की चतुर्थ दृष्टि जो है वो प्रोटेक्शन की होती है, वो हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता है। पर यही मंगल जब ओवर प्रोटेक्टिव हो जाए तो ये आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी देता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव व्यक्ति है, हर जगह टांग अड़ा देता है, कहीं मुझे बाहर नहीं जाने देता, कहीं यहाँ आने नहीं देता, हर जगह नोक झोंक, किसी का कॉल आए तो भी पूछेगा किसका आया, क्यों आया, कैसे आया। और ऐसे समय में फिर आपकी रिलेशनशिप में घुटन पैदा होना शुरू हो जाती है। तो यही मंगल चतुर्थ भाव का करता है ना। तो इन सब की रेमेडीज के बारे में भी हम बात करेंगे कि इसको कैसे मैनेज किया जाए। देयर आर वेज टू मैनेज इट एंड नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, नाउ लेट अस सी कि मंगल अगर सप्तम भाव में हो तो क्या। देखिए, मंगल सप्तम भाव में अगर वे खुद की राशि में है या उच्चस्थ राशि में है तो गारंटीड आपको एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो आपसे ज्यादा यंग होगा, एक स्पोर्टी नेचर वाला व्यक्ति मिलेगा आपको, और हमेशा चीजों को एक्सप्लोर करना चाहेगा और बहुत प्रेम करेगा आपसे। पर वो मंगल जो है अपना जो स्वभाव है वो नहीं छोड़ते ग्रह कभी भी। जो ग्रह का जो स्वभाव है वो वह रहेगा। अब सप्तम भाव तो प्रेम का भाव है, यहाँ पर तो रोमांस का भाव है, वो शुक्र का घर है अपना। वहां पर मंगल आकर क्या करेंगे? वहां पर आकर वो बोलेंगे कि नहीं जी, यहाँ तो मुझे चीजें एकदम तड़कती भड़कती चाहिए, हर दिन नया चाहिए और एक्सप्लोरेशन चाहिए, रोज नई नई चीजों को देखूंगा, घूमूंगा फिरूंगा और अपने पार्टनर के साथ में रहूंगा, बट एक्सप्लोरेशन करता रहूंगा, हाई एनर्जी में रहूंगा। पर रोमांस जैसी बात ज्यादा नहीं करते। तो यहाँ पर मंगल हम खराब मानते हैं। हालांकि यहाँ पर देखा गया है मंगल स्वग्रही हो या उच्चस्थ राशि के हो तो शादी नहीं टूटती। सीताराम के केस में भी है ना, श्री राम और माता सीता के केस में भी श्री राम की कुंडली में मंगल सप्तम भाव में उच्च के थे। तो देखिए, मंगल जो है वो युद्ध का ग्रह है, तो वहां पर उनको कितना बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा रावण के अगेंस्ट, वो उन्हीं मंगल की देन थी, है ना। वो स्टोरी पीछे जो भी थी हम सभी जानते हैं। पर देखिए, ये सप्तम भाव का मंगल क्या क्या देता है? बहुत सुंदर स्पाउस, येट बहुत वेलरफुल स्पाउस। आपका स्पाउस भी वेलरफुल होगा, आपके स्पाउस में बहुत हिम्मत होगी। देखिए, सीता माता में अकेले वहां रहने की हिम्मत थी 14 साल, है ना। वनवास के बाद भी वो कितना और कितना वहां पर रावण की लंका में उन्होंने कष्ट सहे पर हारे नहीं। यस, और यही वो मंगल सप्तम भाव में आपको देता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि हर केस में आपको रावण और राम वाली लड़ाई देखने को मिले, पर कुछ ना कुछ स्ट्रगल वहां पर बना रहता है। अब देखते हैं जी, अष्टम भाव में जब मंगल चला जाए तो क्या होता है। यहाँ पर मंगल को हम एक क्लोज्ड एनर्जी की तरह मानते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो भीतर भीतर, मन के भीतर भीतर उसके एनर्जी इकट्ठा हो रही है। अब आप ये ऐसा समझिए कि एक भट्टी है, वो रेगुलरली जल रही है, जल रही है, जल रही है और उसको क्लोज करके रखा है, और एक समय आएगा जब वो फटेगी, और वो समय आपको नहीं पता वो कब फटेगी। ये अष्टम भाव का मंगल है। मतलब इन लोगों से जब आप शादी करते हो ना तो ये एकदम से फटेंगे, इनका कोई ठिकाना नहीं है। आपने एक गलती की है, माफ करेंगे, 2 गलती माफ, 3 माफ, 4 माफ, 5, 10, 11, 12, 13, जब इनका समय आएगा ना फिर आपको पता चलेगा कि यार मैं तो इतनी सी गलती की थी और ये इतना बड़ा बम कैसे फट गया। यही है वो मंगल। ये अष्टम भाव के मंगल वाले लोगों की आदत होती है। पर ये डेयरिंग लोग होते हैं। आप इन्हें बोलेंगे कि भाई मेरे लिए पहाड़ खोद दो, तो ये पहाड़ खोद के रोड बना देंगे आपके लिए। बट टू बी अवेयर ऑफ, they are really passionate about love, they are really very good people, very daring। पर ये कब इनका विस्फोट हो जाए ये कोई नहीं जानता, है ना। इस भाव में मंगल जब आते हैं तब एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मृत्यु हो जाएगी, पर एक्सीडेंट्स का ध्यान रखना चाहिए।
भले ही मंगल अपनी खुद की राशि के क्यों ना हो। अब देखते हैं 12वें भाव में मंगल क्या फल देंगे। 12वां भाव अपने आप में जो है वह बेड प्लेजर का भाव है, रोमांस का भाव है, राइट। यहाँ से बेड प्लेजर को देखते हैं। अब विवाह में जो 12वां भाव है वो बेड प्लेजर में अगर मंगल जैसा ग्रह आ जाए, मान लेते हैं कि भाई 12th हाउस में किसी के मंगल है, तो आप देखिए जैसे ही वो पति पत्नी के बीच में कमरा बंद होगा और ये लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। काफी केसेस में ऐसा देखा गया कि जो पति पत्नी होते हैं वो फैमिली के बीच में अच्छा रहते हैं, वो सोसाइटी के बीच में अच्छा रहते हैं, दोस्तों के बीच अच्छा रहते हैं, पर जैसे ही वो कमरा बंद होता है और वो एक दूसरे से लड़ना झगड़ना शुरू हो जाते हैं। इसका यही रीजन है कि भाई यहाँ पर मंगल 12th हाउस में आकर एक तो वहां पर झगड़ा देंगे, जहां बैठेंगे वो झगड़ा देंगे, ये फिक्स बात है। और जहां देखते हैं, अब ये अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब एक जिद की दृष्टि है। अष्टम दृष्टि क्या है? एक पैशन वाली दृष्टि है, एक जिद्दीपना है। तो वो अष्टम दृष्टि जब सप्तम भाव पे गिरेगी ना, तो यहाँ पर वो व्यक्ति सामने वाले पार्टनर को ऐसा बोलते हैं कि भाई खुला नहीं छोड़ता, मतलब कहीं आने जाने नहीं देगा, आपके हिसाब से रखेगा, हर चीज ग्रिप में रखना चाहेगा। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखते हैं कि भाई क्या मांगलिक व्यक्ति से शादी करने से डेथ हो जाती है पार्टनर की? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि भाई मंगली व्यक्ति के साथ शादी करने से डेथ हो जाती है। उसका रीजन है कि पहले का समय ही ऐसा था कि भाई आपने एक बार किसी से शादी कर ली तो अब आपको साथ उसके जिंदगी भर रहना है, आप कहीं नहीं जा सकते। मतलब अब एक व्यक्ति एनर्जेटिक है, बहुत उसकी हाई एस्टीम्स है, हाई वैल्यूज है, सब कुछ अचीव करना है उसको लाइफ में, और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल डल डल है, तो आप दोनों की साथ में पटेगी नहीं, चलेगी नहीं। और थोड़ा फिर उस केस में देखा गया कि भाई मारपीट हो जाती थी, तो वहां पर एक व्यक्ति का लाइफ में बने रहना मुश्किल था। पर आज के प्रेजेंट सिनेरियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइफ एडजस्टिंग है, बहुत सारे लॉ सपोर्ट करते हैं हमें। तो इट इज अ गुड थिंग कि आप थोड़ा सा अपना चार्ट देख कर और फिर शादी करें, या 28 साल के बाद जब आयु हो जाती है उसके बाद हम मानते हैं कि मंगल शांत हो गए, मतलब कि भाई जो एनर्जी है व्यक्ति की बॉडी का एनर्जी वो अब सेटल हो गया है और वो समझ आ गई है उस व्यक्ति में। अच्छा, एक और स्पेसिफिक, मंगल का प्रभाव अगर चंद्रमा के साथ हो तो भी वो व्यक्ति मंगली कहलाता है। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, राइट। और मन के साथ में एक गर्म प्लेनेट मंगल जब आ जाए तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सेल देखा गया है जनरली, कि भाई ऐसा व्यक्ति गुस्सा बहुत जल्दी आता है, इसको लाल हो जाता है एकदम गुस्से में, और कुछ भी तोड़फोड़ करने के ये आदी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी माना गया है कि ये निम्न स्तर का मंगल है, पर कहीं ना कहीं ये मैरिज में प्रभाव देता है। तो बेसिकली मंगल का सीधा सीधा मतलब ये है कि इन लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। अब देखते हैं इसका रेमेडी। देखिए, सबसे बेस्ट रेमेडी मंगल का अगर कुछ है अवेलेबल इस पृथ्वी पर तो वो है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा अगर दिन में 3 बार की जाए, कितना भी बुरा मंगल की पोजीशन हो आपकी, तो आपको इससे इलाज आपका मिल जाएगा। और पर्टिकुलरली कुछ लोग मानते हैं कि भाई कुज दोष और मंगल दोष के लिए हम जो है घट पूजा करवाते हैं, अर्क पूजा करवाते हैं, तो वो भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। बट आपको हनुमान चालीसा तो रेगुलरली करनी ही पड़ेगी। सेकेंड थिंग, आप क्या कर सकते हैं, आप रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज करिए, फिजिकल वर्कआउट करिए। जितना ज्यादा आप वर्कआउट करेंगे, जितना ज्यादा आप मसल्स को ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा आपके मंगल जो है बेटर होते जाएंगे आपकी लाइफ में। थर्ड थिंग, द बेस्ट रेमेडी आई कैन टेल यू इज आप गार्डनिंग करिए। देखिए, मंगल को धरती का पुत्र माना गया है। अब धरती का पुत्र जो है वो धरती से ही शांत होता है। तो जो भी फार्मर्स होते हैं, जो भी लैंड ओनर्स होते हैं, इन लोगों का मंगल बहुत मजबूत होता है। देखिए, इन लोगों को गुस्सा नहीं आता, जनरली ये बहुत ठंडे चिल मोड में रहते हैं। आप देखिए, लास्ट टू लास्ट कंडीशन में भी गुस्सा नहीं आता इन लोगों को। तो मंगल को अगर आपको इंप्रूव करना है तो आप गार्डनिंग शुरू करिए, टेरेस फार्मिंग शुरू करिए, या कुछ नहीं तो आप गमले में ही हाथ डाल लीजिए और अपने मंगल को आप इंप्रूव कर सकते हैं ऐसे। धन्यवाद, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे और मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और ऐसी इंटरेस्टिंग चीजों को जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। नमो।